हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बताएंगे कि सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को क्यों पसंद नहीं करते थे, उनसे क्यों नफरत करते थे। आइए जानते हैं इस कहानी से। शास्त्रों में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें राजा दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री सती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के ससुर और माता सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कभी पसंद नहीं करते थे। समय सावन का पवित्र महीना चल रहा था। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। शास्त्रों में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें राजा दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री सती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के ससुर और माता सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कभी भी पसंद नहीं करते थे। दरअसल राजा दक्ष प्रजापति के द्वारा शिवजी को नापसंद किए जाने के पीछे कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं। राजा दक्ष प्रजापति एक प्रतापी राजा थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र के रूप में राजा दक्ष को जन्म दिया था। दक्ष प्रजापति का विवाह आस्कनी से हुआ था। ये भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा दक्ष की 16 पुत्रियां थीं, जिसमें सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था। सती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती रहती थी। यह बात राजा दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजा दक्ष भोले भंडारी से क्यों चिढ़ते थे। राजा दक्ष अपने राज्य में भगवान शिव का नाम जो भी लेता, उससे वे क्रोधित हो उठते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष और भगवान शिव के बीच कटुता के 3 कारण बताए जाते हैं। एक कथा के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। ब्रह्मा जी के 3 सिर हमेशा से वेद पाठ किया करते रहते, लेकिन उनके 2 सिर वेद को भला बुरा कहा करते थे। इस आदत से भगवान शिव को हमेशा गुस्सा आता रहता था। फिर एक दिन इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा के सिर को काटने की वजह से शिवजी पर क्रोधित रहते थे। राजा दक्ष सती के योग्य शिवजी को नहीं समझते थे। दूसरे मत के अनुसार पार्वती जी ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। सती के रूप में माता पार्वती भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को लगता था कि भगवान शिव सती के योग्य नहीं हैं। इसी कारण से जब सती के विवाह के उन्होंने अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया था, तो उसमें शिवजी निमंत्रण नहीं दिया था। हालांकि सती ने मन में ही मन अपने भगवान शिव को पति मान लिया था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करती रहती। सती ने भगवान शिव का नाम लेते हुए स्वयंवर में पृथ्वी पर वरमाला डाल दी। तब स्वयं शिव वहां पर प्रकट होकर सती के द्वारा डाली गई वरमाला को पहन लिया था। इसके बाद शिवजी ने सती को अपनी पत्नी स्वीकार कर वहां से चले गए। यह बात राजा दक्ष को पसंद नहीं आई कि उनकी इच्छा के विपरीत सती का विवाह शिव के साथ हुआ। दक्ष के सामने शिवजी का ना उठना, यानी वो शिवजी दक्ष के सामने नहीं उठे। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां पर सभी देवी देवता पहुंचे थे। इस यज्ञ में जब राजा प्रजापति पहुंचे, तो सभी देवी और देवताओं और अन्य राजाओं ने खड़े होकर राजा दक्ष का स्वागत किया, लेकिन शिवजी ब्रह्मा जी के साथ बैठे रहे। तब इसको देखते हुए राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और शिव के प्रति कई तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि शिवजी और उनके ससुर राजा दक्ष की
आपस में नहीं बनती। यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया। एक बार राजा दक्ष ने अपने राजमहल में एक भव्य यानी बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया था, लेकिन शिव जी और माता सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर यज्ञ की बात को जानकर देवी सती बिना बुलाए अपने पिता राजा दक्ष के घर चली गई, जहां पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और सती का अपमान भरी सभा में सबके सामने किया। तब सती अपने पति भोलेनाथ के अपमान को सह नहीं सकी और यज्ञ स्थल पर जल रही अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। शिवजी का तांडव करना। जब शिवजी को सती के भस्म की बात होने का पता चला तो वे क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती के अवशेषों को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न करके यज्ञ स्थल में मौजूद सभी को दंड देते हुए राजा दक्ष का सिर काट डाला। बाद में ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर शिवजी ने दक्ष प्रजापति के सिर के बदले बकरे का सिर प्रदान करके यज्ञ को पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि वीरभद्र शिवजी के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, आइए हम बोलते हैं हर हर महादेव। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।